नमस्ते दोस्तों। अध्ययन की पाठशाला में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज के हमारे चैनल पर जो प्रश्न के उत्तर की खोज की जाएगी वह यह है कि परमेश्वर यानी परमात्मा का स्वरूप कैसा है। जिस परमात्मा को जानने के लिए लोग संत महात्मा और अनेकों जगह तीर्थ यात्रा पूजा पाठ कर्मकांड फला ढिका सब कुछ करते रहते हैं, उनका जो स्वरूप है उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और जब इसको आप जान लेते हैं तब आप परमात्मा से आपकी मुलाकात हो जाती है। और इसके लिए हमेशा आपको ये कहा जाता है कि मरने के बाद ही परमात्मा से मुलाकात होती है, पर तो ये तो अनभिज्ञता है और मूर्खता है। मरने के बाद नहीं दोस्तों, सनातन धर्म में आपको जीते जी परमात्मा प्राप्त होगा। कैसे होगा, क्या स्वरूप है, जानते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं वह लोग बेल आइकन को टच कर दें, सब्सक्राइब जहाँ लिखा है उसे छू दें। उसको छूने से नहीं कोई पैसा लगेगा, ना ही कोई पैसा कटेगा, ना ही कोई शुल्क इसका है आपका कटना है। जब भी हमारे चैनल पे वीडियो कोई अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। यह सब्सक्राइब करने के फायदे हैं। अब हम चलते हैं वीडियो में उत्तर की खोज में। परमेश्वर का स्वरूप कैसा है? तो परमेश्वर का स्वरूप आपको बताया जा रहा है कि सनातन धर्म में व्यक्त और अव्यक्त ये दोनों स्वरूप बताया जाता है। तो जो व्यक्त है वो मूढ़ लोगों के लिए है, मूर्ख लोगों के लिए कि व्यक्त है यानी कि साकार है। लेकिन परंतु जो अव्यक्त है, जिसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं, कोई किसी भी प्रकार की कोई संरचना नहीं, वही है परमात्मा का असली स्वरूप। जिसे कबीरपंथी के लोग निअक्षर कहते हैं, वो भी कबीरपंथी से पहले से भगवद गीता में भी इसका उल्लेख आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं कि परमेश्वर का स्वरूप अव्यक्त और व्यक्त कहा गया है। यह जो परमेश्वर है वह ज्ञान रूप में है, यानी ज्ञानी जन को ही दिखता है, अज्ञानियों को तो जरा सा भी इसका बोध नहीं होता है। उनके लिए तो व्यक्त ही सही है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त नंबर 90 मंत्र नंबर यानी श्लोक नंबर 1 2 3 4 5 11 12 13 14 में पूरा वर्णन है कि परमात्मा का जो स्वरूप है वह अव्यक्त है। श्लोक नंबर 1 से 5 तक अव्यक्त और श्लोक नंबर 11 12 13 14 में व्यक्त बताया गया है। निर्गुण जो परमात्मा का स्वरूप है वह निर्गुण और सगुण दोनों बताया गया है। तो निर्गुण सिर्फ ज्ञानी जनों के लिए और सगुण अज्ञानियों के लिए। आकार और निराकार बताया गया है। आकार ज्ञानी जनों के लिए नहीं है, यानी अज्ञानियों के लिए, मूढ़ के लिए है। और जो साकार के बाद निराकार आता है वह निराकार सिर्फ ज्ञानी जनों के लिए। यही इसीलिए कहा जा रहा है कि जो परमात्मा है उसका जो स्वरूप है वह ज्ञान रूप में है। अब निर्गुण और निराकार के बारे में बताया गया है कि श्रीमद् भगवत पुराण, श्रीमद् भागवत गीता और ऋग्वेद यजुर्वेद स्पष्ट कहता है 30:2 में यजुर्वेद नतस्य प्रतिमा अस्ति, कि जिसकी कोई मूर्ति ही नहीं है वही है परमात्मा, यजुर्वेद कहता है। तो यजुर्वेद में भी आप जान लिया कि यह किसके बारे में कहा जा रहा है, निराकार के बारे में। रामचरितमानस में लिखा है बिन पग चले सुनय बिनु काना, कर विधि कर्म करय विधि नाना।
आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बन जोगी। यह निराकार के बारे में रामचरितमानस में कहा गया है। अब ऋग्वेद में भी आपको मिल जाएगा कि ओम भूर्व भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह निर्गुण के बारे में स्पष्ट कहा जा रहा है। लिंग महापुराण अध्याय 1 श्लोक नंबर 19 से 21 में, शिव महापुराण अध्याय 9 में कहा गया है कि मेरे सकल और निष्कल दोनों रूप है। गरुड़ पुराण आचार कांड सृष्टि वर्णन में भी इसका उल्लेख बताया गया है कि अव्यक्त और व्यक्त रूप है। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 7 व 8 में व्यक्त रूप बताया गया है। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 8 और 11 में व्यक्त रूप में बताया गया है। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 20 और 21 में अव्यक्त है। गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 13, 14, 15 में अव्यक्त है। गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 19 से 42 तक आप परमात्मा स्वरूप के बारे में उल्लेख किया गया है कि अव्यक्त है। गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 से 27 में परमात्मा का जो स्वरूप है वो स्पष्ट बताया गया है कि अव्यक्त है, यानी कि परमात्मा का जो रूप है वह निअक्षर है। इसका कोई 52 अक्षरी में कोई नाम नहीं आने वाला है। इसलिए परमात्मा का स्वरूप निअक्षर है, निराकार है, बिना किसी शब्द का है, कोई अक्षर से उसे व्यक्त ही नहीं किया जा सकता है। यही है परमात्मा का असली स्वरूप। और जो व्यक्त है वो सिर्फ मूढ़ों के लिए है कि व्यक्त की पूजा आप करते रहें और व्यक्त की पूजा करते रहें, साकार की पूजा करते रहें और पूजा करते करते फिर आप अव्यक्त में प्रवेश कर जाएं। तो हमने अपने चैनल में यह देखा कि परमात्मा का जो स्वरूप है वह कैसा है, ज्ञान रूप। यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। प्रणाम।